बेटा बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त करो, भी हंसने का मौका मिलेगा। हाँ, अब थोड़ा सा भी दबा करके रखो, हंस लेगा फिर। अभी ये ओवर हंस लेगा तो उस वक्त हंस पाएगा। बहुत जल्द स्टेज पर हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला बाबा झारखंडी तशरीफ लाएंगे। आप हजरात अपना दिल थाम करके बैठे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। आइए हमारा निहायत अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बाबू सामने वाले तुम लोग चुपचाप सुनेगा, है ना, गप नहीं करेगा, वरना आगे गप करने से डिस्टर्ब आदमी हो जाता है। इसलिए जो लोग आगे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप खामोश रहें, बोलना हो तो सुभान अल्लाह बोलें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हर साल की तरह इमसाल भी अली जनाब पे करे खुलूस व मोहब्बत मोहतरम इंजीनियर आमिर रहमानी साहब, साथ ही साथ उनके बिरादरे सगीर अली जनाब मोहतरम अदनान रहमानी साहिबान ने एक अज़ीम शान अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के मुमताज़ खुतबा शोरा नुखबा तशरीफ लाए हैं। एक दीगरी आप सारे हजरात को समाअत फरमा रहे हैं। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब मोहताज तारुफ नहीं है, 25-30 बरस से वो मिंबर रसूल पर दीन व सुन्नियत और मसलक आला हजरत की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह, उसी तेवर में, उसी अंदाज में बोल रहे हैं और आप हजरात महजूज हो रहे हैं। हिंदुस्तान गिर शोहरतों के मालिक शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही, ये वो हैं कि कब्रिस्तान में पढ़ दें तो मुर्दे भी सुभान अल्लाह बोलने लगे। इतने बड़े शायर, हम इनको अभी भी वही तेवर है इनका। और इससे पहले थोड़ा सा 2-4-5 साल पहले जाएं तो इनको 4 बजे 3 बजे भोर में पढ़ाया जाता था। जब सबकी तकरीर हो जाती थी, जब सबकी नातखानी हो जाती थी, तब दिलबर शाही को लाया जाता था कि ये पढ़ देंगे तो पूरा मजमा साफ हो जाएगा। वो पढ़ रहे थे और इतनी मेहनत कर रहे थे और आप हिल भी नहीं रहे थे, ये हमको अफसोस हो रहा था। लेकिन जनाबे आमिर रहमानी साहब ने आपको बताया कि आपको सुन करके जाना है, महजूज होकर के जाना है। बहुत सारे उलमा खुतबा शोरा मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। हम इन सबों का शुक्रिया अदा करते हैं। आमिर रहमानी साहब की ये मोहब्बत है कि इनकी मोहब्बत में ये सारे उलमा आते हैं। और आपकी खुशनसीबी ये है कि हर साल ये 2 जलसा करते हैं और हिंदुस्तान के टॉप खुतबा शोरा को बुलाते हैं। पूरा गांव वाला मिलकर के इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकता, इतना बड़ा ये अकेले करते हैं। अल्लाह ताला इनके इस खुलूस को, अकीदत को, मोहब्बत को कबूल फरमा ले। और जिस नए
बच्चे की आमद की खुशी में ये जलसा और वालिदैन के इसाले सवाब के लिए रखा है। अल्लाह ताला वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, दादा के कब्र पे रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए और नए मेहमान को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती, अक़ीदे ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, मसलक आला हजरत का मुबल्लिग बनाए, दीन का खुदमत गुजार बनाए। और अदनान रहमानी साहब, दोनों भाइयों में इतनी अच्छी मोहब्बत है, अल्लाह नजरे बस से दोनों भाइयों को बचाए, हासिदीन से बचाए और ये मोहब्बत अल्लाह ताला इन दोनों के दिलों में ताहयात जागुज़ी रखे, ताकि मिलजुल करके ये दीनों सुन्नियत की भी खिदमत करते हैं, कौम की भी खिदमत करते हैं, गरीब गुरबा की भी खिदमत करते हैं और अपने मुल्क और अपने स्टेट की भी खिदमत करते हैं, बिहार की भी खिदमत करते हैं। मोहस्सद सामीन, मैं आपकी थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा। आप बैठे हैं, इन्होंने एक नेमत मिलने की खुशी में ये जलसा किया है। अल्लाह क्या फरमाता है, वम्मा बेनिअमत रब्बिका फहद्दिस, रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह फरमाता है मेरी नेमत मिले तो मेरी नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अब ये अदनान रहमानी साहब, आमिर रहमानी साहब अल्लाह की नेमत का चर्चा कर रहे हैं। दुनिया में जिसको पैसा आता है तो मैं देखता हूँ बेटियों के सीने से दुपट्टा गायब हो जाता है, सलवार कुर्ता उतर जाता है, जींस पैंट चढ़ जाता है, उरियानियत आ जाती है, बेहयाई आ जाती है। लेकिन हमारे आमिर रहमानी साहब इतने बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े ताजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दौलतों के मालिक हैं, मगर कभी भी इनका कदम शरीयत के खिलाफ नहीं जाता। खुशी भी मनाते हैं तो मुस्तफा की महफिल सजा के मनाते हैं, नबी का जिक्र करके मनाते हैं। दुनिया वाला भी खुशी मनाता है और कष्टा करता है, खुशी मनाता है, नचनिया को मंगाता है, खुशी मनाता है, लहो लईब की मजलिस सजाता है और खुशी का इजहार करता है। मर्द औरत कव्वाल और कव्वाला को बुलाता है और खुशी का इजहार करता है, उससे नफ्स खुश होता है, दुनिया खुश होती है। लेकिन मुसलमान जब खुशी मनाता है तो नाच गा करके खुशी नहीं मनाता, नबी का जिक्र करके खुशी मनाता है। मुस्तफा की महफिल सजा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम आमिर भाई, अब ये मौलाना मुज़क्किर ने कहा कि बार बार बुलाते हैं तो बार बार हमको नया मैटर भी लेके आना चाहिए, वरना एक चीज कितना सुनेगा आदमी। ये तीसरी या चौथी तकरीर है और मैं कोशिश करता हूं जो गुज़िश्ता साल तकरीर हुई वो टकराने ना पाए, दोबारा वो रिपीट ना होने पाए। आज फिर मैं जिक्र कर रहा हूं, वम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अब अल्लाह ने एक नेमत आपको नहीं दिया, किस नेमत का चर्चा करेंगे? एक का चर्चा करेंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का चर्चा करेंगे, तीसरा खफा हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने, हम आप लोग की थोड़ा सा दुआ चाह रहे हैं, आप लोग भी हंसने के लिए आएगा, आप लोग तो थोड़ा सा अपने मेयार के हिसाब से बोलिए सुभान अल्लाह। हर आदमी अपने मेयार के हिसाब से सुनता है और बोलता है। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया, मौलाना अजमल साहब, हाफिज शाहिद साहब, जिस चीज को पैदा किया उसके मुकाबले में भी एक चीज को पैदा किया। मिसाल के तौर पर जमीन को बनाया, उसके मुकाबले में आसमान है। चांद पैदा किया, उसके मुकाबले में सूरज है। दिन बनाया, उसके मुकाबले में रात है। सुबह बनाई, उसके मुकाबले में शाम है। उजाला बनाया, उसके मुकाबले में अंधेरा है। ईमान बनाया दिया, उसके मुकाबले में कुफ्र है। अब एक चीज की तारीफ करेंगे, दूसरी चीज नाराज हो जाएगी। गोरे की तारीफ करेंगे, काला आपसे खफा हो जाएगा। अच्छे की तारीफ करेंगे, बुरा आपसे नाराज हो जाएगा। हजरत आदम का तज़किरा कीजिएगा, इब्लीस नाराज हो जाएगा। हजरत मूसा का जिक्र कीजिएगा, फिरौन खफा हो जाएगा। हजरत इब्राहिम का जिक्र कीजिएगा, नमरूद आपसे दूर हो जाएगा। अपने आका का तज़किरा कीजिएगा, अबू जहल खफा हो जाएगा। हुसैन का चर्चा कीजिएगा, यजीदी नाराज हो जाएंगे। रब फरमाता है मेरी नेमत का खूब खूब चर्चा करो। ए अल्लाह, तेरी किस नेमत का चर्चा करें? एक का करते हैं, दूसरी नेमत नाराज हो जाती है। तो हमारे अकाबिरीन ने जलसे का इंतजाम किया, मिला
नेमतों का चर्चा खुद ब खुद हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं। गुलाम मुज़क्किर भाई अब ये आमिर रहमानी है, अदनान रहमानी है, इन्होंने जलसा किया है तो कायनात का जर्रा जर्रा झूम करके कह रहा है, ए आमिर रहमानी ये तेरे ही नबी नहीं, ये हमारे भी नबी है, ये हमारे भी रसूल है। इसलिए बार बार ये जिक्र करते हैं कि दादा अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान साहब अले रहमान, अब्बा जफीरुद्दीन साहब ना, जफीर अहमद, अब अब्बा ने जो करके दिया, 4 चांद लगाया इन लोगों ने, 4 चांद लगाया। अब एक वक्त होता है, गौर से सुनिएगा, एक वक्त होता है कि दोनों भाई अलग हो जाते हैं, ये दुनिया में दोस्तू चला रहा है। अब बंटवारा होने लगा, सारी चीजें बट गई, कुर्सी घर में एक ही थी। अब बड़ा भाई कह रहा हमें दे दो, छोटा भाई कह रहा हमें दे दो। हाफिज इरफान रजा थे, शेरे बिहार के शहजादे, कह रहे तुम दोनों भाई चुप रहो, कुर्सी हम उसको देंगे कि तुम दोनों खुश हो जाओगे। कहा किसको दीजिएगा, कहा चुप रहो, सारी चीजों का बंटवारा हो गया। कहा हाफिज साहब कुर्सी किसको दीजिएगा, कहा किसी और को नहीं, तेरे अब्बा को दे देंगे। बोलो बड़ा बेटा क्या कहते हो, कहा कोई बात नहीं है, अब्बा बैठेंगे तो हमें खुशी होगी। कहा छोटा बेटा तुम बोलो, तेरे अब्बा को देते हैं, क्या कहते हो, कहा नहीं अब्बा बैठेंगे हमें भी खुशी होगी। इसलिए कि दोनों बेटों को मालूम है दौलत अब्बा के वजह से, जायदाद अब्बा के वजह से, मकानो दुकान अब्बा के वजह से, ये सारी दौलतें और ये सारी तिजारत की चीजें अब्बा के वजह से हैं, अब्बा के वजह से हमारा वजूद है। अब्बा बैठ जाएंगे, दोनों कहेंगे मेरे अब्बा बैठे हैं, बिला तशबीह तमसील, पूरी कायनात जो बनी है वो मेरे नबी के सदके में, जमीन और ज़मान नबी के सदके में, मकीनो मकान नबी के सदके में, लौह कलम नबी के सदके में, अर्श फर्श नबी के सदके में, उर्र गिलमान नबी के सदके में, जन्नत और रिज़वान नबी के सदके में। और जब पूरी कायनात नबी के सदके में बनी है तो अदनान बाबू की विलादत पर नबी का जलसा होना, कायनात का जर्रा जर्रा झूम के कह रहा आमिर रहमानी ये तेरे ही नबी नहीं, ये हमारे भी नबी। वाह वाह, तेरे ही नबी का जिक्र नहीं हो रहा है, ये मेरे नबी का भी जिक्र हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, थोड़ी सी बीच में बेदारी आ जाए। आपको सुभान अल्लाह बोला जा रहा है तो कम बोल रहे हैं। कलमा पढ़ सकते हैं कि नहीं, कलमा पढ़ने आता है? पढ़ो बेटा पहले कलमा। हम सबको पढ़ा रहे हैं, पढ़िए पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ यार, वॉल्यूम बढ़ाओ, है ना, पढ़िए ला इलाहा। वो मोहल्ला एकदम चुपचाप बैठा हुआ, क्या बात है बेटा, पढ़िए ला इलाहा। जरा सा हाथ उठे ताकि देखे फाकी कौन मारा, भीड़ बहुत है पता नहीं चल पा रहा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा है। हम चुप हो जाओ, सुभान अल्लाह बोलिएगा। हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा। अब नेटवर्क थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, कोशिश कीजिए कि आपका नेटवर्क ठीक हो जाए। हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा है, और कहाँ यज़ीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों हाथ उठा के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह आमिर भाई, अदनान भाई, ये शेर आप जो इस जलसे को सजा रहे हैं ना, ये हुसैन ने हमें इस्लाम बचा के दिया है। करबला में यजीदियों ने पूछा हुसैन कुछ बचा भी है? हुसैन पाक से
वाह हुसैन पाक से पूछा के कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ा सा और बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला। कलमा भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ताजा कीजिए, ताजा पढ़िए ला इलाहा। हर हुसैन नबी के प्यारे नवासे सलाम तुझ पर हो, तेरी वजह से बचा ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे उधर क्यों देख रहे हैं आप लोग, इधर देखिए ना। आएंगे झारखंडी बाबा तो यही ना आएंगे, उधर क्या देख रहे हैं पीछे वो मुड़ मुड़ करके। हुसैन आपके लिए, इस्लाम के लिए करबला में शहीद हुए, अब हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह भी नहीं बोल पा रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह फरमाता मेरी नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अब अल्लाह चर्चा करने के लिए हुक्म देता है तो इंसान को करना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने घर में कुरान की तिलावत करना चाहिए, मुस्तफा की महफिल सजानी चाहिए। ये बेहतरीन तरीका है अल्लाह की नेमत का चर्चा करने का। और अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करो तो अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उन नेमतों का चर्चा खुद ब खुद हो जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं। अब एक सवाल कर सकते हैं, जमीन का चर्चा कैसे हो जाएगा, आसमान का चर्चा कैसे हो जाएगा, चांदो सूरज का चर्चा कैसे हो जाएगा? तो जवाब सुनिए, ये जमीन जिस पे आप बैठे हैं ये भी नबी की गुलाम है, ये जमीन भी मुस्तफा की वफादार है। और नहीं अगर यकीन आए तो हजरत सुराका का वो वाकया पढ़िए कि जब नबी को गिरफ्तार करने के लिए हजरत सुराका गए थे और जाल उठा के, कमन उठा करके मेरे नबी पर फेंकना चाहा था, गिरफ्तार करना चाहा था, तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत से सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये सुराका है, हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, मेरे आका करम कीजिए, कुछ कीजिए, सुराका को रोकिए। तो मेरे नबी ने मुकाबला नहीं किया, हजरत अबू बकर से ये नहीं कहा कि चलो दोनों चलते हैं और सुराका को रोकते हैं। मेरे नबी ने जमीन से फरमाया, है जमीन सुराका को पकड़ ले और घोड़ों समेत उसको जमीन में धंसा दे। तारीख बताती है कि सुराका का घोड़ा धंस गया, खुद सुराका धंस गए, घुटनों तक धंसे, कमर तक धंसे, गर्दन तक धंस गए, मौत सामने नजर आने लगी। तो सुराका ने हाथ जोड़ा, या रसूल अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, सरकार को रहम आया और फरमाया, ओ जमीन सुराका को छोड़ दे। तो फिर दुनिया ने देखा कि सुराका घोड़ों समेत जमीन से ऊपर आ गए। सुराका ये कोई मामूली आदमी नहीं है, दिल से आवाज आई, मगर शैतान ने बहकाया गया, सुराका इतना बड़ा इनाम, एक रात में करोड़पति हो जाओगे और तुम छोड़ करके जाओगे, एक मर्तबा और कोशिश करो। फिर जाल उठाता है, फेंकना चाहता है। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, सरकार
सुराका फिर एक्शन में आ गए हैं। मेरे नबी ने पीछे पलट के देखा, फरमाया जमीन फिर सुराका को पकड़ ले। तारीख फिर बताती है, दुनिया ने फिर देखा कि जमीन ने अपना कलेजा फाड़ दिया और सुराका घोड़ों समेत जमीन के नीचे धंस गए, घुटनों तक, कमर तक, फिर गर्दन तक धंसे। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत से फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक मौका और दीजिए, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरे आका ने माफ कर दिया। फरमाया जमीन फिर छोड़ दे सुराका को। फिर जमीन ने ऊपर फेंक दिया। दिल ने तो कहा कि घर लौट चलो वरना मर जाओगे। ये मामूली नहीं जा रहे हैं, जिनकी हुकूमत जमीन पर चलती है यही मुस्तफा जाने रहमत है, लौटो घर। लेकिन फिर शैतान हावी हुआ, नफ्स गालिब हुआ। कहे सुराका इतना बड़ा इनाम सामने मुस्तफा है, एक मरतबा और जाल फेंको, पकड़ो, गिरफ्तार करो, कुफारा ने मक्का के पास लेके चलो, रातों रात करोड़पति हो जाओगे। फिर उठा, कमंद उठाया, जाल हाथ में लिया, फेंकना चाहा। मेरे मुस्तफा से हजरत अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सुराका फिर एक्शन में है। सरकार पलटे, राय जमीन फिर सुराका को पकड़ ले। फिर सुराका धस गए, इतना धसा और मेरे नबी पलटे, वो जमीन में है और मेरे मुस्तफा सामने जाके फरमा रहे हैं, ए सुराका तू मुझे पकड़ेगा, तू मुझे गिरफ्तार करेगा। सुनो सुराका, एक वक्त आने वाला है कि तू भी कलमा पढ़ के साहिबे ईमान हो जाए। सुभान अल्लाह। सुराका तू सोने की लालच में आया है ना, दौलत की लालच में आया है ना। हे सुराका सुनो, जो ईमान लाता है ना, इस्लाम के दामन में आता है, अल्लाह उसे दुनिया भी अता फरमाता है, अल्लाह उसे उक़बा भी अता फरमाता है। हे सुराका जाओ, मैं तुझे किसरा का कंगन अता फरमा रहा हूं। कैसर किसरा का बादशाह